आंटी, तुम क्यों आई? अस्सलाम वालेकुम। मैं आप दोनों को लेने आई हूँ। तुम यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। यही मैं उससे पूछ रही थी, कह रही है हमें लेने आई है। यहाँ रख दो। मैं वाकई आप लोगों को लेने आई हूँ। तुम्हारी वजह से मेरे घर का शिराजा बिखर गया और अब तुम अच्छी बनने की एक्टिंग करने के लिए आ गई हो। जिस दिन कैस ने तुमसे शादी का कहा था, मेरे दिल में खटका था कुछ अनहोनी जरूर होने वाली है, और अब देख लो हमारे घर का हशर। आंटी, जो कुछ हुआ है उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरा यकीन करे, मैं तो रहना चाहती थी आप लोगों के साथ। सारी जिंदगी मैंने बगैर बहन भाई, बगैर रिश्तों के गुजारी है। मैं तो चाहती थी कि मैं भरे पूरे कुंबे में रहूं। सब लोग ऐसे अलग हो जाएं, मेरा बिल्कुल कोई इरादा नहीं था। रहने दो। तुम जैसी लड़कियां मॉडर्न और आजाद ख्याल वाली मिलजुल के रहना थोड़ी चाहती हैं। वो तो चाहती हैं बस मैं हूं, मेरा शौहर हो और तीसरा बंदा नजर भी ना आए। आंटी, मैं मॉडर्न जरूर हूं, लेकिन बेअदब या बदतमीज नहीं हूं। बड़ों की इज्जत करती हूँ, बड़ों के जज्बात का एहतराम है मुझे। लेकिन आप मुझे बताएं, इस घर में जो कुछ हो रहा था उससे मैं अपनी आंखें फेर लूं? मेरे जमीर को तो गवारा नहीं है। पर क्या हो रहा था? तुमने कैस को भड़काया है, उनके दिलों को एक दूसरे से तनफ्फुर किया है। अंकल आंटी, वो दिल पहले ही एक दूसरे के साथ नहीं थे। दीमक लग चुकी है उन रिश्तों में। मैं ना भी आती तब भी ऐसा ही होना था। हमीद भाई, राशिदा भाभी, निगत भाभी, मजीद भाई, वो लोग एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते। वो सिर्फ आपकी जिद और आपके डर की वजह से साथ रहते हैं। मेरे आने का तो बहाना बना लिया सबने। खैर, मैं ये बातें करने नहीं आई हूं। आंटी, अंकल, आप लोग मुझे और कैस को माफ कर दें। हालांकि मेरा और कैस का कसूर इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आप बड़े हैं मेरे, इसलिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज आप हमें माफ कर दें। कैस आप लोगों की नाराजगी की वजह से बहुत अपसेट है। ना खाना खाता है, ना सो पा रहा है। आप लोग कम से कम अपने बेटे से तो बात कर लें। बल्कि तय हो गया है, आप दोनों मेरे साथ चल रहे हैं। तैयारी करें। नहीं, जो किया है तुम भुगतो। ना बात करूंगा और ना किसी को माफ करूंगा। ये कैसी जिद है आपकी? आप दोनों यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? अच्छा ठीक है, मैं और कैस आ जाते हैं आपके पास, या आप चलें? यहाँ कोई नहीं आएगा और ना हम कहीं जाएंगे। आंटी, आप समझाएं ना अंकल को। अरे बहुत सुन लिया, अब तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है।